बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को सही तरीके के साथ सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं आसान अंदाज में, तो मेरे इस अकाउंट को ज़रूर फ़ॉलो करें और लाइक कर दिया करें। और इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा। जज़ाकिल्लाहु खैर। और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि इसमें कायदे कवानीन जो होते हैं उसको सही तरीके से सीखा करें। और आखिर में जो है मैं एक क्वेश्चन करती हूँ उसी पढ़ाए हुए सबक के अंदर से, तो प्लीज़ आप लोग उसका जवाब दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन ऐसे हैं जो कि रेगुलर जो है इस क्लास के अंदर शामिल हो रहे हैं और उनको समझ आ रही है। जज़ाकिल्लाहु खैर। तो चलें जी, चलते हैं सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। अब हिज्जों के साथ पढ़ते हैं। लाम मीम ज़बर लम। लाम मीम ज़बर लम। या ज़बर या। लम या। लाम दाल ज़ेर लिद। यलिद। लम यलिद। लम लाम को मीम के साथ मिलाना है, या हरकत है और ज़बर ज़ेर पेश को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना। अब दाल जो है यहाँ पर साकिन है तो इसको मिलाते वक्त हमने यहाँ पे कलकला करना है, यानी कि लफ्ज़ को हमने हिला कर पढ़ना है। कलकला क्या होता है? कलकला कहते हैं लफ्ज़ को हिलाना, गेंद की तरह जो है लफ्ज़ लौट कर वापस पीछे को आएगा तो उसको कहेंगे कलकला। कलकला किन हरूफ पर होता है? कुतुबु जद, क़ाफ क़ा बा जीम दाल। जब भी इन हरूफ में से कोई हरफ साकिन होगा यानी कि उसके ऊपर जज़म होगी तो उस हर्फ को हम हिला कर पढ़ेंगे। अब कुतुबु जद में से दाल यहाँ पर साकिन है, यहाँ पर भी साकिन है और यहाँ पर भी हम इसको साकिन करके पढ़ेंगे। तो इन तीनों जगहों पर हम क्या करेंगे? कलकला करेंगे। कलकला कैसे करते हैं? या लीद द। अब ये द की आवाज़ आ रही है तो इसको कहते हैं कलकला, यानी कि लफ्ज़ को हिला कर पढ़ना। लम यलिद। लम यलिद। वाव ज़बर वा। लाम मीम ज़बर लम। वालम। या वाव पेश यू। इसको हमने एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ना है। लाम दाल ज़बर लद। वालम यूलद। वालम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वाव ज़बर वा। लाम मीम ज़बर लम। वालम। या ज़बर या। काफ लाम पेश कुल। लाम ज़बर ला। या कुल्ला। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ क्यों नहीं मिलाया? यहाँ पर गलती होती है कुन लहू, तो ये तरीका गलत है। जब भी आसान अंदाज में आपको समझाती हूँ कि जब भी जज़म या फिर तशदीद इकट्ठे आएंगी तो हम लोग जज़म वाले हर्फ को छोड़कर तशदीद वाले हर्फ साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इक़लाब, तब्दील करना, यानी कि इसको इसके साथ मिलाना। सॉरी, इसको इक़लाब नहीं करेंगे, इसको हम इदगाम करेंगे। यहाँ पर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो हमने एक तो उसको मिलाना होता है। अब यहाँ पर हमने काफ को लाम के साथ मिलाना है, इसको कहते हैं इदगाम। या कुल्लहू, हू को खींचेंगे एक अलिफ की मिकदार के बराबर क्योंकि उल्टा पेश है। वलम यकुल्लहू। वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद। काफ पेश कु, फा पेश फू, कुफू। वाव दो ज़बर वन, कुफू वन।
اب یہاں پر ہم نے کوفوون ایسے رکنا نہیں ہے بالکل بھی. کوفوون حمزہ زبر آ، ح دال زبر حد، احد. دال کو ہم نے ساکن کر دینا کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے. اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف حروف ہلکی میں سے ہوگا تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے. اظہار کرتے ہیں ظاہر کرنا، یا نون ساکن کی آواز ہوگی یا پھر تنوین ہوگی، اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے، کوفوون احد، رکنا نہیں ہے، فوراً سے آگے کوفوون احد. یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر ہم ادغام کریں گے قلقلہ. 3 قاعدے اس سبق کے اندر آ رہے ہیں، باقی حرکت ہے اس کو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. تو آج کے سوال میں جو ہے ادھر سے کون سا سوال کرتی ہوں، تو آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیں کہ قلقلے کے کتنے حروف ہیں. قلقلہ کے کتنے حروف ہیں وہ مینشن کریں، جو بھی حروف ہیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. کل انشاءاللہ ایک نیو سبق کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.